हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, सबटाइटल्स सीखने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कोई नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिख सकें। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे एक फॉलोअर हैं, ठीक है, जयपुर से हैं वो। तो मतलब उन्होंने मेरे जो जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ उनको पूरा जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उन्होंने नोट डाउन किया हुआ है, लिखे हुए हैं। जो चीज़ मैं बोलता रहता हूँ अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 वीडियोस बनाई, उन 100 वीडियो में मैंने 50 चीज़ें बताई जो कि यूनिक है, अलग अलग है। तो उन्होंने वो 50 चीज़ें लिखी हुई हैं एंड ही वॉन्ट्स कि मैं उन सब चीज़ों के ऊपर सेपरेट वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो मतलब उनका जो इनिशिएटिव वो बहुत ही अच्छा है। मतलब काबिल तारीफ़ है वो चीज़ कि हाँ, कोई इंसान सीखने के लिए या फिर मतलब चीज़ों को सीरियस जब लेने जाए तो किस लेवल तक उस चीज़ को ले सकता है। लेकिन डेफिनेटली अब देखते हैं अगर टाइम मिलता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे अभी मेरे लिए जो मुश्किल चीज़ है वो यही है, टाइम निकालना। अभी भी रात के 11:15 बज रहे हैं, सुबह मुझे 8 बजे उठ के ऑफिस से आना है, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाते ही फिर मैं सोऊंगा और ऑफिस से आया मैं 10:30 बजे हूँ, ठीक है। तो आप खुद सोचो मेरे पास टाइम कितना है, ठीक है। 10:30 बजे आया हूँ, सुबह 8 बजे उठना है और फिर आकर मुझे खाना वाना भी खाना है, तैयार मतलब अपना सोने की तैयारी भी करनी है, वीडियो काम भी करना है। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल है अभी मेरा। तो चलिए पहले सेंटेंस हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, अब किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तुम। ठीक, हिंदी में यही चीज़ होती है। जो एक जब हम हिंदी बोलते हैं ना, तो मोस्टली यही चीज़ होता है कि हम एंड में इस तरीके से नहीं बात करते ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। और जो जो बोलने के तरीके हैं वो तो अगर आप जैसे यूपी की तरफ चले जाओ या फिर आप बिल्कुल एकदम नोएडा की तरफ चले जाओ, तो वहाँ पर जो है अलग अलग ही चीज़ें, हिंदी भी अलग अलग तरीके से ही बोली जाती है। तो ये चीज़ कभी आपको रटनी नहीं है कि एंड में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रही है, आ रहा है, तभी वो सेंटेंस बनेगा। आपको उस सेंटेंस का जो बेस है वो समझना है, जो उसका एक मीनिंग है वो समझना है, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये है, अब किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तुम, मतलब ये चीज़ प्रेजेंट की है और वो चीज़ कंटिन्यू है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, एक उससे लॉजिक बनता है कि कोई काम प्रेजेंट में हो रही है या फिर कोई कर रहा है। अगर हो रही है तो वो एक पैसिव सेंस देता है, कौन कर रहा है वो नहीं पता। लेकिन अगर कोई काम क्या कर रहे हो, कोई चीज़ की जा रही है, तो ये एक एक्टिव सेंटेंस होता है जहाँ पर कोई इंसान काम कर रहा है, ठीक है जी। तो अब किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तुम, तो इसको ट्रांसलेट करने से पहले ये समझो कि तुम अब किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, या फिर अब तुम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। अब के लिए नाउ लगा दो और साइड में रख दो अगर चाहो तो, ठीक है। सेंटेंस बचा, किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तुम, या फिर तुम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है और यहाँ पर एक सवाल आ गया। सवाल कैसा है, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। अब जिस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है ये तरीका गलत है। हालांकि जहाँ से ये सेंटेंस मैंने उठाया वहाँ पर इसी तरीके से लिखा हुआ था, लेकिन मैंने ये ऐसे एज इट इज़ ही लिया है ताकि मैं बता सकूँ कि इस तरीके का सेंटेंस अगर आप देखते हो तो समझ जाना कि ये गलत है। क्योंकि क्या होता है ना, जो एडिटर्स होते हैं वो इतने मतलब वो ग्रामेटिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, उसको स्पोकन पर ध्यान देते हैं, तो ये छोटी मोटी एरर कर देते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा मेरा, ऐसा सवाल जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। क्वेश्चन वर्ड क्या है, किस प्रोजेक्ट पर, ठीक है। सो ऑन विच प्रोजेक्ट, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड है, किस प्रोजेक्ट पर, ऑन विच प्रोजेक्ट। फिर लगेगा मेन वर्ड, मेन वर्ड आएगा आर, फिर डूअर तुम, यू, एक्शन है काम करना, वर्क, उसमें आईएनजी वर्किंग। सो ऑन विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग नाउ, बनना चाहिए था कायदे में ये, बोला कैसे, ऑन विच प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग नाउ, ठीक है। तो ये तरीका गलत है, ठीक। अगर ऐसे बोला जाए कि जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रहे हो, तब ये बनता ऑन विच प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग नाउ, ठीक है। जैसे पूरा सेंटेंस ऐसा कैसे बनता कि मैं भी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रहे हो। सो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट ऑन विच प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग, ऐसे तब बनता, ठीक है। तो यहाँ पर नाउ आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो, नाउ ऑन विच प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग, या फिर नाउ ऑन विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग, ठीक है। तो जो पहला बोला था वो गलत था, यू आर वर्किंग नहीं आएगा, आर यू वर्किंग आएगा। अगर बात सवाल की नहीं हो तो यू आर वर्किंग आएगा, ठीक है। सो नाउ ऑन विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग, या फिर ऑन विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग नाउ। आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तुम, ये अगर आप कुछ नहीं पत्नियों को समझाने के तरीके खोज रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये एक उसने थोड़ा सा कॉमेडी में बोला है, कुछ नहीं बस पत्नियों को समझाने के तरीके खोज रहा हूँ। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से सुनना। पहला तो कुछ नहीं बस, नथिंग, जस्ट।
पत्नियों को समझाने के तरीके खोज रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो इसने क्या करा हिंदी में, मैं पत्नियों को समझाने के तरीके खोज रहा हूँ, इसने मैं नहीं बोला। अब हिंदी में हम ऐसे ही बोलते हैं, कई बार हम डूअर मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपल सा पूछ ले भाई कहाँ जा रहे हो, अब मैंने पूरा तो बोला नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। लेकिन इसको इंग्लिश में मैं बोलूँगा वेयर आर यू गोइंग, मुझे यू ऐड करना पड़ेगा। वेयर आर गोइंग बोल दूँ तो सेंटेंस गलत है। लेकिन कई सेंटेंसेस में क्या होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मैं डूअर खा सकता हूँ, लेकिन मोस्टली सेंटेंस में हिंदी में मैं डूअर खा जाऊँगा, इंग्लिश में नहीं खा पाता, ठीक है। जैसे कॉल किया मैंने और मैंने सिंपल सा पूछा आ रहे हो ना आज पार्टी में, बस। लेकिन इंग्लिश में जो मैं पूछूंगा कमिंग इन दी पार्टी, ऐसे बनेगा नहीं, आर यू मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पत्नियों को समझाने का तरीके खोज रहा हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में भी आई एम सर्चिंग की जगह सिर्फ सर्चिंग से शुरू कर दिया। कायदे में सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है और आई एम सर्चिंग ही आना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी कंप्रेस करके सर्चिंग, खोज रहा हूँ। सर्चिंग क्या खोज रहा हूँ, द वेज, रास्ते। सर्चिंग द वेज, समझाने के तरीके, मतलब एक तरीके ढूंढ रहा हूँ। सर्चिंग द वेज, किस चीज़ के तरीके ढूंढ रहा हूँ, समझाने के। समझना होता है अंडरस्टैंड, ठीक है। समझाना, टू मेक अंडरस्टैंड, समझ रहे हो। जैसे कि मैं बोलूँ मुझे समझाओ, मेक मी अंडरस्टैंड, उसको समझाओ, मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। ये कह रहा है पत्नियों को समझाने के लिए, सो मेक दी वाइफ्स अंडरस्टैंड, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ नहीं, बस पत्नियों को समझाने के तरीके खोज रहा हूँ। नथिंग, जस्ट सर्चिंग द वेज टू मेक द वाइफ्स अंडरस्टैंड, ठीक है। समझाने के, टू मेक द वाइफ्स अंडरस्टैंड, ये कह दिया तो कुछ मिला। अब देखो हिंदी में भी कैसे बोला, तो कुछ मिला। कायदे में पूरा सेंटेंस क्या होना चाहिए, तो क्या आपको कुछ मिला, ऐसे होना चाहिए था ना। सो हैव यू गॉटन समथिंग, ठीक है, हैव यू गॉट समथिंग, इस तरीके से हैव यू गॉट समथिंग ये बनना चाहिए था कि क्या तुम्हें कुछ मिला है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हो गया और उसका नेगेटिव उसका क्वेश्चन वाला सेंटेंस है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या आता, सबसे पहले मेरा मेन वर्ड आता, फिर डूअर, फिर एक्शन। सो मेन वर्ड क्या होता है, हैव, डूअर तुम्हें, यू, एक्शन क्या है, मिलना। सो हैव, उसकी थर्ड फॉर्म हैव यू गॉट समथिंग, क्या तुम्हें कुछ मिला, ऐसे बनता। लेकिन हिंदी में कैसे बोला, तो कुछ मिला, ठीक है। तो के लिए सो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मिला। अब यहाँ से समझ में कुछ मिला, पास्ट की बात आ गई। और जब पास्ट की ऐसे बात आ जाए ना, एक्शन पास्ट का सेंस दे, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब राहत आ रही थी वाली चीज़ों को हटा के एक एक्शन सेंस दे जाओ, तो सेकंड फॉर्म लगा दो। तो ये जो बनाया है सेंटेंस, ये बना दिया है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में। और इसको कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है कि पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट परफेक्ट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत इंटरचेंज करते हैं। तो ये सेंटेंस अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट समझ में है तो कुछ मिला, ये भी सही है। लेकिन ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ग्रामेटिकली देखा जाए तो। सो हैव यू गॉट समथिंग, इसमें हैव और यू को हटा रखा है, तो मिला कुछ, गॉट समथिंग, ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कुछ ढूंढ रहे हो, आप और आपके दोस्त कुछ ढूंढ रहे हो, तो अगर आपने अपने दोस्त से पूछा गॉट इट, ठीक है, तो मिला क्या, ऐसे, इस तरीके से। तो ये जो है पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि पास्ट में कोई चीज़ हुई लेकिन असर अभी भी है। अगर मैंने उसको बोला मिला क्या, तो ये क्या हुआ कि खोजा तो उसने 1 सेकंड पहले ही होगा, लेकिन हाथ में तो है उसके वो चीज़, ठीक। सो गॉट समथिंग, कुछ मिला। ये कह रहा है इतनी आसानी से कहाँ कुछ मिलता है। अब ये बनाओ कैसे मिलेगा, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, सोचो। इतनी आसानी से कहाँ कुछ मिलता है, सो वेयर डू यू गेट दीज थिंग्स सो ईजिली, ये तरीका हो गया बहुत लंबा, ठीक है। हालांकि सेंटेंस बिल्कुल सही है, वेयर डू यू फाइंड द थिंग सो ईजिली, वेयर डू यू गेट थिंग्स सो ईजिली, ये हो गया पूरा खोल के तरीका कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाया, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया वेयर, फिर डू मेन वर्ड, फिर डूअर यू, फिर एक्शन गेट। सो वेयर डू यू गेट द थिंग सो ईजिली, ये हो गया एक क्वेश्चन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जहाँ जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, उस तरीके से। लेकिन इसकी वो देखो शॉर्ट में, इतने आसानी से कहाँ कुछ मिलता है, बनाया कैसे, आसानी से कुछ नहीं मिलता है, ये ऐसे बनाया, आसानी से कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मतलब नथिंग। तो यहाँ नथिंग हो गया मेरा डूअर, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, कुछ नहीं, नथिंग। मेन वर्ड लगा डज, बताया हुआ है मैंने, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ये सब, एनीथिंग, एनीवन, ये जो होते हैं ये सिंगुलर टर्म होते हैं। सो नथिंग के बाद आया डज, एक्शन क्या है, गेट,
मिलना। सो नथिंग डज गेट, इतनी आसानी से, सो ईजिली, ठीक है। डज छुपा गेट में, क्या बन गया गेट्स। सो नथिंग गेट्स सो ईजिली, आसानी से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। दोनों तरीके बता दिया। ये कह रहा है वैसे वीकेंड का तुम्हारा क्या प्लान है, ठीक है। वीकेंड का तुम्हारा क्या प्लान है, वैसे मतलब बाय द वे, बाय द वे वीकेंड का तुम्हारा क्या प्लान है, सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। प्लान एक कंडीशन, एक स्टेट है, उसकी बात कर रहे हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है। अगर ये होता कि क्या प्लान कर रही हो, क्या प्लान बना रही हो, तो एक एक्शन आ जाता, ठीक है। प्लान करना, प्लान बनाना, वो एक एक्शन हो गया। ये कह रहा है क्या प्लान है, ठीक है। तो ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कैसा है, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है जी। सबसे पहले क्या आएगा, वही सेम फॉर्मूला है जो एक्शन वाला होता है, सेम फॉर्मूला। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड। अब यहाँ डू और एक्शन तो है नहीं, तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं और वो क्या है, कब है, कहाँ है, कौन है, वो चीज़ आ जाएगी, जो भी क्वेश्चन वर्ड आपका लेकर चल रहा है। तो वीकेंड का तुम्हारा क्या प्लान है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट। मेन वर्ड क्या लगेगा, प्लान्स, ठीक है। व्हाट आर, अगर इस भी लगा सकते हो कि एक प्लान के बारे में, लेकिन वीकेंड का एक प्लान नहीं रहता, कई सारे रहते हैं, तो व्हाट आर ही हम ज़्यादातर बोलते हैं। और किसकी बात करें, तुम्हारे प्लान्स की। सो व्हाट आर योर प्लान्स वीकेंड के, फॉर वीकेंड, सिंपल है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो ना, वीकेंड का क्या प्लान है तुम्हारा, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर वीकेंड। ये कह रही है कुछ खास नहीं, क्यों, ये तो वर्ड टू वर्ड सेंटेंस है, इसमें तो कुछ समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, कोई ख़ास बात नहीं है, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, क्यों, वाई। मेरे एक साथी की शादी है। अब इसको देखो कई तरीके से बना सकते हो। कोई मतलब ये सेंटेंस बेसिकली कौन सा है कि कुछ है, कहीं हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं कि कहीं कोई चीज़ है, तो देयर से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। सो देयर इज़ अ मैरिज ऑफ वन ऑफ माई कलीग्स, एक तरीका हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर जो तरीका बनाया है इन्होंने, ये बनाया है एक्शन को लेके कि मेरा एक कलीग है जो शादी कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर सेंटेंस जो लिया है, ये लिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंस में। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है, मेरा कलीग, तो यहाँ पर माई कलीग नहीं बोलेंगे, ठीक है, वन ऑफ माई कलीग्स। और ये चीज़ याद रखना, मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी हम वन ऑफ का यूज़ करते हैं तो जो अगली टर्म आती है ना, वो हमेशा प्लूरल आती है, सिंगुलर नहीं आती है। वन ऑफ माई फ्रेंड, ये गलत है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, ये सही है। सेम यहाँ पे वन ऑफ माई कलीग्स, कि मेरे साथियों में से एक। अगर मैंने बोला वन ऑफ माई कलीग, तो मेरे साथी में से एक। जब मैंने साथी ही बोला तो साथी में से एक क्या हो गया, साथियों में से एक होगा ना। सो वन ऑफ माई कॉलीग्स, ठीक है। इसको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, कोलीग्स भी बोलते हैं, कलीग्स भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो वन ऑफ माई कलीग्स। फिर आया मेन वर्ड इज़। अब वो तो सिंगुलर है ना, वन ऑफ कि उनमें से एक, वो सिंगुलर है, आर नहीं लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। सो वन ऑफ माई कलीग्स इज़। अब वो क्या कर रहा है, शादी कर रहा है, गेटिंग मैरिड, ठीक है। गेट में आईएनजी लग गया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो सेंटेंस क्या हुआ, मेरे एक साथी की शादी है, वन ऑफ माई कलीग्स इज गेटिंग मैरिड। तो मैं सोच रहा था, अब ये तो के लिए सो लगाया, मैं सोच रहा था। डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड वॉज, एक्शन क्या है, सोचना, थिंक। सो आई वॉज थिंकिंग, आईएनजी लग जाएगा। सो आई वॉज थिंकिंग, तो मैं सोच रहा था। दोनों साथ चले तो अच्छा रहता, दोनों साथ चलें तो अच्छा रहता, दोनों साथ चलते हैं तो अच्छा रहता। अब देखो ये बेसिकली जो सेंटेंस है ना, सेंस जो दे रहा है वुड हैव वाले सेंटेंस की दे रहा है, ठीक है। अगर दोनों साथ चलते, फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी में ये सोचो कि अगर दोनों साथ चलते तो अच्छा होता, दो तरीके हैं। एक तो हो गया कि फ्यूचर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अगर तुम साथ चलते मेरे तो अच्छा होता, हमें कल जाना है, आज नहीं जाना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हम दोनों साथ चलते ना तो अच्छा होता। एक है कि मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, कि यार अगर उस दिन हम दोनों साथ चलते ना तो अच्छा होता। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ये बात कर रहा है फ्यूचर की, ना कि पास्ट की, ठीक है। वुड हैव का यूज़ नहीं होगा, वुड का यूज़ होगा, ठीक। और ये जो सेंटेंस होता है वुड बी प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान से समझना। इट वुड बी बेटर, ये अच्छा होगा, ये फ्यूचर की बात हो गई। और ये फ्यूचर का सेंटेंस है सिंपल वाला,
फ्यूचर का सिंपल है कि अच्छा होगा, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है कि ये चीज़ अच्छी रहेगी। बेसिकली शुद्ध हिंदी में ऐसे इजी समझो तो ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो ये सेंटेंस बना, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होगा, फ्यूचर का सिंपल हम यूज़ करेंगे वुड बी। एक एक कंडीशन वाली चीज़ आ गई, ठीक है। सो इट वुड बी बेटर, ये अच्छा रहेगा, इट वुड बी बेटर अगर हम दोनों साथ जाते हैं, ठीक है। अगर के लिए इफ़, ठीक है। इफ़ बोथ ऑफ अस, सिर्फ बोथ लगा दो, इफ़ वी बोथ, बेसिकली यहाँ पर वी आना चाहिए था, ये एक मिस्टेक है यहाँ पे। तो यहाँ पर डूअर कौन है, वी बोथ, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, गो, डू छुपा गो में, कोई चेंज नहीं है, वी बोथ गो टुगेदर, एक साथ, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर क्या बना, दोनों साथ चलें तो अच्छा रहता, इट वुड बी बेटर इफ़ वी बोथ गो टुगेदर, ठीक है। ऐसे बना है सेंटेंस। ये कह रहा तो क्या मैं टिकट बुक करवा दूँ, अब कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को, क्या मैं टिकट बुक करवा दूँ, ठीक है। एक तरीका है इसका शैल का यूज़ करना, जब हम कोई परमिशन लेते हैं ना तो हम शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। शैल का यूज़ कर सकते हो, मे का यूज़ कर सकते हो, कैन का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पोलाइटनेस में, रिक्वेस्ट में शैल का आता है कि शैल आई हेल्प यू, ठीक है, इस तरीके से। अगर जैसे मैंने बोला कैन आई हेल्प यू, ठीक, बेसिकली इसका मतलब क्या जाता है, अब वो अपनी शक्ति वाली बात आ रही है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, येस ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, लेकिन तुम करोगे ना करोगे तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। यू कैन हेल्प मी बट इट डजंट मीन यू आर आस्किंग कि मैं आपकी मदद कर दूँ क्या, ठीक है। समझ रहे हो, इस चीज़ को समझो, ये परमिशन वाली नहीं, कैन का यूज़ होता है बेसिकली शक्ति के लिए, जब हम किसी चीज़ की शक्ति बताते हैं, आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। अगर यहाँ पर है ना कि कैन आई हेल्प यू, ठीक, तो क्या मैं उस लायक हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, एक वो वाला सेंस जाता है। तो यहाँ पर ऐसे करना, आप शैल का यूज़ किया करो, लेकिन यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया था, तो मैं आपको कैन की हेल्प से बता रहा हूँ, लेकिन कैन का स्पेसिफिकली जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर शक्ति, स्ट्रेंथ, उस चीज़ में आता है, एक अथॉरिटी में, एक अथॉरिटी में, ठीक है। जैसे हम क्लास में एंटर करते हैं, कैन आई कम इन मैम, वो एक बार को ठीक है, वहाँ पर हम एक अथॉरिटी वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। यस यू कैन कम इन, लेकिन वहाँ पर दूसरे के हाथ में शक्ति है, वहाँ पर मेरे हाथ में शक्ति नहीं है, मैं उससे परमिशन मार रहा हूँ शक्ति की, ठीक। तो क्या मैं टिकट बुक करा दूँ, यहाँ पर कोई शक्ति की परमिशन नहीं है, ये समझ रहे हो, कोई अथॉरिटी की नहीं है, ये इसकी बॉस नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर एक म्यूचुअल चीज़ है, तो शैल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं टिकट बुक करवा सकता हूँ, ये ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं, मतलब हाँ या ना में दे सकता हूँ बेसिकली, कि क्या मैं टिकट बुक करा दूँ, या तो हाँ आएगा या ना आएगा। जब ऐसा सवाल आ जाए, फॉर्मूला सिंपल है, सबसे पहले क्या आएगा, मेरा मेन वर्ड डूअर एक्शन, बस ये चीज़ समझ लो, मेन वर्ड डूअर और एक्शन। मेन वर्ड क्या है, कैन, डूअर कौन है, मैं, आए, एक्शन क्या है। अब देखो टिकट बुक कर दूँ, कैन आई बुक टिकट्स, ये अलग हो गया, टिकट बुक करा दूँ, गेट समथिंग डन, कोई चीज़ कराना, गेट समथिंग डन। अब जैसे मैंने बोला कि यार बाइक को रिपेयर करा दो, सो गेट दिस बाइक रिपेयर्ड, ठीक है, इसकी होता करवाना। सो कैन आई गेट द टिकट्स बुकड, समझ गए, पहले गेट लगाया, फिर किस चीज़ पर काम होना है, फिर उस पर क्या काम होना है, उसकी थर्ड फॉर्म। मैंने बोला दीवार को पेंट करा दो, तो गेट लगाया, किस पर काम होना है, दीवार पर, द वॉल, क्या काम होना है, पेंट का, पेंटेड, गेट द वॉल पेंटेड, इस तरीके से। सो कैन आई गेट द टिकट्स बुक्ड, क्या मैं टिकट बुक करा सकता हूँ, क्या मैं टिकट बुक करा दूँ, ठीक है। ये कह रही है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे बनाओगे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मुझे कुछ है, मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ था, मेरे पास कुछ था। सेंटेंस ये हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म के बनेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्शन हैव होगा, HAVE, और मुझे जो है या फिर मेरे पास जो है वो हैव के साथ आ जाएगा, ठीक है। समस्या है, हैव प्रॉब्लम, समस्या नहीं है, डू नॉट या फिर डज नॉट, इंडेफिनिट फॉर्म में बनेगा। तो ये जो सेंटेंस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नेगेटिव सेंटेंस है, और एक्शन यहाँ पर हैव प्रॉब्लम है या फिर हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। तो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, मुझे, आए, मेन वर्ड डू, फिर आया नॉट, एक्शन क्या है, हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डोंट हैव की जगह आप नो भी लगा सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम, ऐसे, ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस।
लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये इसमें एक्शन है या नहीं है, ध्यान से सोचो। इस सेंटेंस में एक्शन नहीं है, इस सेंटेंस में एक्शन नहीं है, बदलाव नहीं होना चाहिए, मतलब ये इस कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, तो वो उदास नहीं होना चाहिए, ये हो गया, ठीक है। वो उदास नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, वो उस कंडीशन में नहीं होना चाहिए बेसिकली, तो ये एक्शन नहीं है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड यूज होता है शुड बी, शुड बी, ठीक है जी। अगर मैंने बोला उसको आना चाहिए, उसको आना चाहिए, तो ये एक्शन हो गया कि उसको एक्शन करना है आने का, सो ही शुड कम। उसको नहीं आना चाहिए, ही शुड नॉट कम। उसको उदास होना चाहिए, शुड बी, यहाँ एक्शन नहीं है, ही शुड बी हैप्पी और ही शुड बी अपसेट, उसको उदास होना चाहिए, उसको उदास नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी अपसेट, सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक। तो किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की इसमें मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक वो वाली देयर वाली बात आ गई, सो देयर फिर आया शुड नॉट बी, देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस इन दिस, ठीक है जी। फ्रिज में बोतल होनी चाहिए, सो देयर शुड बी अ बोतल इन फ्रिज, फ्रिज में बोतल नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी बोतल इन फ्रिज, ठीक है। या फिर नॉट अगर नहीं लगाओगे तो नो का यूज़ कर सकते हो, देयर के साथ ये बहुत अच्छी चीज़ है, देयर के साथ आप नॉट और नो दोनों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देयर शुड नॉट देयर शुड बी नो बोतल इन फ्रिज, या फिर नो बोतल शुड बी देयर इन फ्रिज, ऐसे घुमा फिरा के बोल सकते हो, ठीक है। देयर इज़ अ बॉटल इज़ देयर, दोनों सही है। देयर इज़ नो बॉटल, ठीक है, बॉटल इज़ नॉट देयर, ये कई तरीके से घुमा फिरा के बोल सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। सो लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बट देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन दिस, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।